तो भाई पहले ही ऑर्डर में आफत हो गई। ये ऑर्डर पिक करने आया था, ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है। 1 किलो ढोकला लेके जा रहा हूँ और जो कस्टमर केयर ने रिमूव किया है ना आधा किलो, उसके पैसे कस्टमर को रिफ़ंड हो जाएंगे। अब इसमें नुकसान किसका है? मर्चेंट का। और गलती किसकी है? मर्चेंट की, क्योंकि मर्चेंट सुन के राजी नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, कबाब कॉर्नर वाले। अरे भैया कॉर्नर वाले, चलो भाई पिकअप बड़ा लंबा दे दिया यार इसने तो। हेलो जी गुरबानी, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रोज चुकता टीवी और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज है संडे और आज सुबह था रामनवमी। मतलब सुबह तो क्या पूरे दिन था, मतलब सुबह सुबह बनाते ना पूजा करके सबने अपने फास्ट खोल लिए, जिनके भी 9 दिन से थे या फिर कोई आज का रखता है, मतलब अष्टमी का फास्ट रख के नौमी वाले दिन पूजा करके और अपना फास्ट खोल लेते हैं। यानी कि अब जिनके भी फास्ट ख़त्म हो गए, जो भी ऑर्डर थोड़ा फ्लो कम हो गया था नवरात्रों की वजह से, वो आज से फ्लो वापस से पहले की तरह बढ़ जाएगा। और संडे को वैसे ही नॉर्मली ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो भाई आज हम काम करेंगे हमारी फेवरेट कंपनी में। बाकी देखते हैं यार कैसी अर्निंग होती है आज पार्ट टाइम में। मैंने लॉगिन किया है 6 बजे, 6:18 हो रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर जस्ट अभी आया है, छोटा सा ऑर्डर आया है। बाकी आज के इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव है भाई इसका, 1 गिग्स कंप्लीट करता हूँ तो 140 रुपये है, 2 गिग्स पे 260 रुपये, जिसमें 8 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। तो अपन 2 गिग्स वाला इंसेंटिव पूरा करेंगे, 8 ऑर्डर वाला। बाकी यार कम्युनिटी पोस्ट पे आपका सपोर्ट देख के दिल खुश हो गया। काफ़ी बंदे कह रहे थे भाई डरो मत भाई। हमने आज लगाया माउंटेन ड्यू का घूंट, माउंटेन ड्यू डर की माँ, और हम निकल गए हमारी फेवरेट कंपनी में काम करने। तो भाई डरेंगे नहीं, काम करेंगे भाई। जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, जैसा भी हमेशा से मैं शेयर करता आ रहा हूँ वैसा ही करूँगा। बस थोड़ा बहुत काम करने का हल्का सा तरीका चेंज करूँगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है, उसको पिक कर लेते हैं फटाफट से। हेलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर की पिकअप लोकेशन पे आ गए। ऑर्डर कभी यहाँ देते हैं कभी यहाँ देते हैं। ये है कि ऑर्डर देना 5518। सर बात करना कस्टमर से ऐसे। लो क्या हुआ? ढोकला भाई बड़ा टाइम लगाता है यार ये। दे दो ये ढोकला है ना, दे दो यार हमारा ढोकला फटाफट। अरे यार तुम पता नहीं टाइम ख़राब करेंगे, बताओ इनके पास आइटम ही नहीं है और ऑर्डर ले लेते हैं। पता नहीं क्या टाइम ख़राब करेंगे। वे इसमें खांड भी नहीं है आपके पास, ऑर्डर ले रखा है। अभी वो भी कस्टमर इसलिए बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है सारे ही इसलिए बात कर रहे हैं, इनके भी आइटम नहीं है। भैया इसमें खांड भी नहीं है। अरे यार बताओ, अब ये भी हमारा ही काम है। चलो करते हैं भाई बात। तो भाई पहले ही ऑर्डर में आफत हो गई। ये ऑर्डर पिक करने आया था, ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है। हाँ मैम, मर्चेंट से बात नहीं हो पा रही है, फोन अच्छा। बात करके बात करा देंगे क्या? हाँ मैम मैं बात कर रहा था आपके, लीजिए बात भी हम ही कराएंगे भाई। लो सर एक बार बात करना कस्टमर केयर से कि खांडवी ढोकला आइटम स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है आपका। हेलो हाँ जी सर, कस्टमर से बात। ये देखो बेचारे ये भी परेशान हो रहा है, खाने भी अवेलेबल नहीं है। पता ही नहीं, सारे राइडर परेशान हो रहे हैं। आउट ऑफ स्टॉक इनका भी, हमारा भी, और एक राइडर और था उनका भी। नहीं मैम देखो क्या होता है ये ऑर्डर। नहीं बात नहीं हो पाया। चलो भाई जो भी होता है बताता हूँ, ये तो वार्तालाप बहुत लंबी चलेगी। क्या कस्टमर बोलते हैं कि उनको पार्सल डिलीवरी करा दीजिए, मतलब एक ही प्लेन ढोकला जो आपके पास है वो करा दीजिए, तो आप करा देंगे क्या? हाँ मैम कह रहे हैं ये प्लेन तो करा देंगे। प्लेन तो करा दोगे ना भैया? करा देंगे। कस्टमर है कस्टमर। सुन पा रहे? हाँ जी मैम। हाँ जी। अगर कस्टमर बोलेंगे कि आप एक ही करा दीजिए तो आप एक करा देंगे क्या? मैम अभी वो दूसरे, पा रहे हैं क्या? मैम वो अभी मर्चेंट किसी और से बात कर रहे हैं, उनका भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ये सबका आउट ऑफ स्टॉक है यहाँ पे। ओके, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर कस्टमर बोलते हैं पार्सल डिलीवरी के लिए तो करा देंगे क्या? एक ही आइटम का ना? हाँ जी। हाँ मैम 1 मिनट पूछता हूँ। सर ये एक ही आइटम करा दोगे ना, वो पूछ रहे हैं अगर दोनों? हाँ करा देंगे मैम बोल रहे हैं। ठीक है सर, कस्टमर को कॉल करके आपकी कॉल को होल्ड पर रख सकते हैं। हाँ कर लीजिए मैम, कर लीजिए। थैंक यू। भाई यही ड्रामे चलते रहेंगे, कस्टमर को भी हम कॉल करें, मर्चेंट से भी हम बात कराएं, ये कुछ नहीं करेंगे अपने आप। हद हो रखे, ये भी बेचारे परेशान, एक और राइडर, सब परेशान हो रखे हैं। अब क्या ही कहूँ मैं, किसको गालियाँ दूँ? ना कंपनी को कुछ बोल सकता और रेस्टोरेंट को तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ जी, आपकी कॉल को होल्ड पर रख सकती हूँ क्या? हाँ हाँ मैम कर लीजिए।
कोल्ड स्टोर मत कीजिएगा। ठीक है मैम, तो ये होल्ड पे ही रखेंगे, हम क्यों होल्ड करेंगे भाई, कर लो तुम जो करना है कर लो, बस ऑर्डर दिलवा दो। तो चलो यार वेट करते, जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, नहीं तो ये तो लंबी कहानी बहुत चलेगी। भाई ऑर्डर कर लेते हैं पिकअप। कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी कि वो बोल रहे थे आपका आधा किलो है ना प्लेन और खांडवी, तो आप आधा किलो प्लेन ले जाओ, खांडवी हम रिमूव कर देते हैं। क्या रेंज इसकी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? हाँ रेंज इसकी 100 किलोमीटर। ये निकलवाई है 1.25 लाख रुपए की। कितने की? 1.25 लाख डाउन में या मतलब कैश दी गई? कैश में ही दी थी। कैश में? हाँ ये ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ व्लॉग बनाते हैं हम। तो भाई सीन ऐसा हुआ, एक कस्टमर केयर बोला मुझसे कि सर हम पहले तो होल्ड पे डाला बहुत देर तक, एक कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर कहेगा तो हम खांडवी की जगह खाली प्लेन भेज देंगे। फिर कस्टमर ने कॉल पिक नहीं किया कस्टमर केयर का, तो फिर कस्टमर केयर ने बोला कि जो खांडवी वाला ऑर्डर था वो मैं रिमूव कर रही हूँ, आप खाली प्लेन ले जाओ आधा किलो। तो मैंने उसको बोला भाई खाली प्लेन दे दे आधा किलो। भाई इस मर्चेंट का स्टाफ सुनने कोई राज़ी नहीं है। मैं उससे 3 बार बोला भाई वो मत दो, खाली प्लेन आधा किलो दे दो। अब उसने पता है क्या किया है, 5 बार बोलने के बाद आधा किलो 2 जगह प्लेन पैक कर दिया। अब मैं उससे फिर बोलता, ये बात उसकी समझ में आना नहीं था। मैं ठीक है लेके जाने दो, मैं 1 किलो ढोकला लेके जा रहा हूँ, और जो कस्टमर केयर ने रिमूव किया है ना आधा किलो, उसके पैसे कस्टमर को रिफ़ंड हो जाएंगे। अब इसमें नुकसान किसका है, मर्चेंट का, और गलती किसकी है, मर्चेंट की, क्योंकि मर्चेंट सुन के राज़ी नहीं है। मैंने 5 बार मर्चेंट से बात करा दी। उसके बाद स्टाफ तो भाई ऐसा है, मैं क्या ही कहूँ, एक के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई पहले वो कह रहा है कि भाई तू पैक कर दे तू पैक कर दे, वो आपस में लड़ रहे हैं पैकिंग के लिए। जो मेन चीज़ है वो कोई सुन के ही राज़ी नहीं है। तो भाई ये सब लफड़ों में तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है। अब मैं फिर इस बात के लिए जितता ना कि भाई आधा किलो लेना है, फिर 1 किलो वाली बात करता, फिर मेरे 15-20 मिनट ख़राब कर देते। अब देखो 6:42 हो रहे हैं, 6:20 पे ऑर्डर आया था, 20 मिनट ख़राब किए हैं मेरे बेमतलब में। तो भाई मैं अब इसके कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मर्चेंट का नुकसान हो रहा है मुझे दिख रहा है, लेकिन भाई मैं इससे जितनी कोशिश की गई मैंने की थी, सारी चीज़ें बताई, कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करा दी। भाई मैं क्या करूँ, अब कस्टमर केयर से बात करने के बाद ही इनके नहीं समझ में आ रही, कुछ भी कर रहे हैं तो करो भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो लेके जा रहा हूँ, कस्टमर को दे दूंगा, और कस्टमर तो क्या ही कहेगा, उसके तो 2 डब्बे दिखेंगे, उसको तो यही होगा कि हाँ 1 किलो मंगाया था, 1 किलो ढोकला मेरा आ गया। कस्टमर को इतना फ़र्क नहीं दिखेगा, बस वो जब खोलेगा तो उसको लगेगा ये साला प्लेन ही भेज दिया। तो उस चीज़ के लिए मैं बोल दूंगा कस्टमर को। बाकी भाई यही सीन है, बड़ी दिक्कत होती है काम करने में, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों के चक्कर में ना टाइम ख़राब होता है। अब पता है टाइम का कोई वैल्यू अब रह नहीं गई। पहले ये होता था किसी भी कंपनी में काम करो तो आपको वेटिंग के पैसे दिया करती थी कंपनी, अब वेटिंग का पैसा इन्होंने हटा दिया। अब चाहे तुम 1 घंटे रेस्टोरेंट में खड़े रहो, चाहे 2 घंटे खड़े रहो, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब छोटा सा ऑर्डर है, इसमें 22-23 रुपये मिलेंगे, 22-23 रुपये के लिए मैं 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया। तो भाई ये फील्ड में चल रहा है जो भी है। अब मैं किसी कंपनी को कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलता हूँ तो फिर वही बात है, क्या क्या सीन होते हैं। तो अब से मैं साइलेंट मोड पर रहूँगा, किसी कंपनी का नाम लेके बात नहीं करनी मैंने। बाकी आपका एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। राजा जी तो भाई आ गया मैं ड्रॉप लोकेशन पे। क्या एड्रेस है कस्टमर का, 506 नंबर है ना, ये कितना नंबर है, 508-76। तो चलो ये ऑर्डर ड्रॉप करते हैं फटाफट से। बेस में आपके 2 थे ना ढोकले, प्लेन और खांडवी, तो खांडवी नहीं था उनके पास, प्लेन दिया है, और जो खांडवी वाला ना कस्टमर केयर ने रिमूव कर दिया, उसका रिफ़ंड आ जाएगा आपके पास। 2 ढोकले कर दिए? हाँ प्लेन दिया है उन्होंने, खाली ये प्लेन है, मतलब हाफ के 2 कर दिए? हाँ 1 kg कर दिए? 1 kg कर दिया, और उस खांडवी वाले का भी रिफ़ंड आ जाएगा आपके पास, कस्टमर केयर ने बोला है। कॉल किया था आपको, लगा नहीं था उस टाइम। ओके तो भैया ऑर्डर करते हैं हमारा डिलीवर। कस्टमर का फ़ायदा हो गया, 1 किलो ढोकला भी मिल गया और आधा किलो के पैसे भी वापस आ जाएंगे। अब देखो 31 मिनट ख़राब करके हमने कितने रुपये कमाए, 23 रुपये। तो इस टाइम की बात कर रहा था मैं भाई, टाइम का पैसा कौन देगा, मैं कौन देगा भाई इस टाइम का पैसा। नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया हमारा। अरे भाई साहब वाह भाई वाह, ओम स्वीट एंड स्नैक्स से ऑर्डर है, और ये भाई ऑर्डर रेडी करने में लगा था आधा घंटा। अब देखो 6:48 पे ऑर्डर है, अब देखना कितने पे ये ऑर्डर रेडी करेगा। तो चलो आज का ये सेकंड ऑर्डर आ गया, इसको पिक करते हैं फटाफट से। तो भाई पिकअप लोकेशन पे आ गए, ऑर्डर हमारा रेडी शो कर रहा है, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ हुई है, ये ऑर्डर लेके जाना है हमारी फेवरेट जगह है ऊधम नगर। भैया 9498। हाँ दे दो 9498। चलो ऑर्डर तो रेडी मिला कम से कम। क्या है ऑर्डर में, बस हो गया, यही है, हल्का फुल्का क्यों लग रहा है भाई, ये 3 आइटम है। चलो ऑर्डर पिक करते हैं।
और ऑर्डर को लेके चलते हैं। 5 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, 17 मिनट। ऊथम नगर लेके जाना है, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। लो भाई हमारी फेवरेट जगह आ गए और ऑर्डर कर देते हैं कंप्लीट। 59 रुपये मिल गए हमें, 5.7 किलोमीटर के। भाई ऊथम नगर की पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। अब भाई यहाँ से मुझे 2 जगह भेज दे, या तो जनकपुरी का पिकअप दे के उस साइड ही भेज दे, या फिर द्वारका का पिकअप दे के द्वारका की साइड भेज दे, वहाँ से काम करा ले, क्योंकि यहाँ काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलो आज हमारे 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए 7:15 बजे तक। अगर 8 ऑर्डर करने होते हैं ना, तो ये होता है कि यहाँ छोटे छोटे ऑर्डर आए, मतलब इतने छोटे भी नहीं कि अर्निंग ही ना हो 20-22 वाले। हाँ भाई तू चला जा, पहले हॉर्न बजा ले। इतने ऑर्डर भी आए 30, 40, 50 वाले, क्योंकि इंसेंटिव मिलता है ना, तो एवरेज 50-60 का पड़ जाता है। लेकिन जब ये ऐसे ऑर्डर आते हैं ना जिनमें 1-1 घंटा ख़राब होता है, फिर वो लास्ट में 8 ऑर्डर करने में ना टाइम बहुत लग जाता है। मतलब जो 2 गिग्स में होते हैं ऑर्डर, वो 3-3 गिग्स में चले जाते हैं, वो 5-5 घंटे में होते हैं। तो फिर थोड़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, तो वो नहीं चाहता मैं ज़्यादा टाइम देना पड़े। बाकी चलो उत्तम नगर है, यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ का और कितनी देर में आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई उत्तम नगर से हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ गया। ऑर्डर रेडी होने के लिए मैंने वेट किया है कम से कम 15 से 20 मिनट। अब जाके रेडी हुआ है, ऑर्डर पिक कर लेते हैं और इसको लेके जाना है जनकपुरी। दे दो भैया ऑर्डर। क्या बात है, शानदार पैकिंग हो गई। लाओ सी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो चलो भाई इस ऑर्डर को लेके चलते हैं। 5-5.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, इसको लेके जाना है जनकपुरी। भाई ये तीसरे ऑर्डर में ही हम मुझे 8 बजा देगा, तो 2 घंटे में 3 ही ऑर्डर होंगे। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। लो भाई आज का ये 3rd ऑर्डर भी कंप्लीट करते हैं। पिकअप ड्रॉप मिला के 5.5 किलोमीटर का था, 40 मिनट। भाई कितना टाइम लग रहा है। और मिले कितने, 54 रुपये। सही है भाई, सही चल रहा है काम। अब 8 बज गए राइट, और 3 ऑर्डर हुए हैं, और यानी कि 2 घंटे में 5 ऑर्डर और करने हैं। आज तो काम बढ़िया निकलेगा। यहाँ तक है, बस ये रेस्टोरेंट वाले टाइम लगा रहे थे इसलिए लेट हुआ है। बाकी तो ऑर्डर डिलीवर करने में इतना नहीं टाइम लगता जितना टाइम लगता है ऑर्डर रेडी होने में। हाँ भाई तुम भी आओगे, हम थोड़ी निकलने दोगे। तुम्हारे पास 4 व्हीलर है, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो चलो अब यहाँ से देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में देता है, दिखाता हूँ मैं आपको। 20 minutes later. भाई 8 बजे ऑर्डर डिलीवर किया था, 8:15 हो गए, 15 मिनट हो गए यार। जोमेटो ऑर्डर ही नहीं दे रहा, क्या हो गया भाई। संडे है, आज तो ऑर्डर फ्लो अच्छा होना चाहिए। और मैं जनकपुरी हूँ, हाई डिमांड एरिया है भाई, ये तो पता नहीं क्या हो गया। और अभी आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जब हम आफ्ताब के घर गए थे सारे, और आफ्ताब के घर जाके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सबका ओपिनियन जाना था कि भाई कौन किस कंपनी में काम कर रहा है, उनकी कैसी अर्निंग हो रही है। तो शर्मा जी ने बताया था कि रैपिडो में काम कर रहे हैं, वो रैपिडो में अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। मुन्ना भैया ने बताया था, मुन्ना कुमार गुड्डू ने, वो बोल रहे थे कि मैं ऊबर में करता हूँ, ऊबर में अच्छी अर्निंग होती है। तो भाई उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, एक कह रहा है रैपिडो अच्छी है, एक कह रहा है ऊबर अच्छी है। दोनों वीडियो डाल रहे हैं, उसी वीडियो का पार्ट डाल के कि भाई तुमने रैपिडो बताई थी अच्छी, मैंने रैपिडो में काम किया, रैपिडो में अर्निंग नहीं हुई। शर्मा जी बोल रहे हैं कि भाई मुन्ना भाई तुमने ऊबर अच्छी बोली थी, मैंने ऊबर में काम किया, ऊबर में अच्छी अर्निंग नहीं हुई। मैंने दोनों की वीडियो देखी थी, लगभग उन्होंने 7-8 घंटे काम किया। 7-8 घंटे में पेट्रोल हटाने के बाद उनका मुश्किल से 400 रुपये भी नहीं बच रहे थे। तो भाई तुम रैपिडो और ऊबर के चक्कर में मत झगड़ो, इससे अच्छा तो तुम फूड डिलीवरी कर लो। अब देखो मैं 4 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ फूड डिलीवरी, एवरेज 500 रुपये की अर्निंग हो रही है। आप वीकली मेरी अर्निंग देख पा रहे हो, 2000 रुपये की अर्निंग हुई है मेरी 4 दिन में। 2 गिग्स कंप्लीट करके शाम को काम कर रहा हूँ मैं 8 ऑर्डर वाला। 4 घंटे या मोटा मोटा 5 घंटे में इतनी अर्निंग हो जाएगी आपकी कि आप आराम से 400-500 रुपये बचा लोगे, ना कि आप पूरे 7-8 घंटे काम करके। तो लड़ाई झगड़े मत करो, फूड डिलीवरी ट्राई करो। अभी हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ गया कबाब कॉर्नर वाले। अरे भैया कॉर्नर वाले, चलो भाई पिकअप बड़ा लंबा दे दिया यार इसने तो। 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप, 2.3 हो गया भाई साहब। कहाँ का है, जेल रोड का पिकअप है। तो भाई आज का 4th ऑर्डर आया हमारा, 8:15 बजे। इसको पिक करते हैं फटाफट से। रेडी हो गया भैया ऑर्डर। भैया ऑर्डर देना रेडी किया जो अभी। ऑर्डर ID है 3209। पिकअप हो गया, ये लो। तो भाई आज का ये 4th ऑर्डर पिक हो गया 8:30 बजे, और इसको लेके जाना है द्वारका। 7.7 किलोमीटर, 22 मिनट दिखा रहा है, यानी कि इस ऑर्डर में 9 बज जाएंगे मुझे। 9 बजे तक मेरे 4 ही ऑर्डर होंगे। तो भाई अब लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि 4 ऑर्डर मैं बिना हेलमेट लगाए करूँगा। मतलब कैमरा उतार लेता हूँ, बहुत भारी लग रहा है, और फिर ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो इसको द्वारका लेके चलते हैं, और फिर लास्ट में बताऊँगा कितने हमारे टोटल ऑर्डर कितने बजे तक हुए, कितनी गाड़ी चलती है, कितनी टोटल अर्निंग होती है, वो फिर मैं लास्ट में बता दूँगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2 hours later. तो भाई 10:20 हो रहे हैं, लास्ट ऑर्डर हमारा डिलीवर मार्क कर देते हैं। 66 रुपये मिले हैं, पिकअप ड्रॉप मिला के 8 किलोमीटर का था। 25 मिनट लगे भाई इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। और अब मैंने आईडी बंद कर दी और मैं पता है कितने किलोमीटर घर खाली जाऊँगा यहाँ से, 13 किलोमीटर घर खाली जाऊँगा। और ये मेरे साथ 3-4 दिन से कंटिन्यू हो रहा है कि बहुत दूर दूर लास्ट के टाइम भेज रहा है और फिर वहाँ से खाली जाना पड़ रहा है। यार मैंने ऑफलाइन कर दिया अभी नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। अबे सेल्फ़ी मांग रहे लास्ट टाइम पे, अबे अब कौन सी सेल्फ़ी, आईडी बंद करने के बाद सेल्फ़ी क्यों मांगती है कंपनी भाई। अभी मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि भैया हमारी सिटी में ना फूड डिलीवरी में जो भी जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ उन्होंने गो टू होम हमारी ऐप में से ही रिमूव कर दिया, मतलब गो टू होम हमारे पास शो ही नहीं कर रहा। और मैं जो दिल्ली में काम कर रहा हूँ हमारे ऐप में गो टू होम शो कर रहा है, बट गो टू होम अब काम करना बंद कर चुका है। मैं 4-5 बार लगा के देख चुका। गो टू होम लगाने के बाद ये ऑर्डर रॉन्ग साइड का देता है, मतलब आपको उत्तर दिशा में जाना है और ये देगा पूर्व दिशा का। गो टू होम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब गो टू होम अब काम करना बंद कर चुका है। और गो टू होम काम करना बंद करने के साथ साथ जैसे जैसे दूसरी सिटियों में हटाता जा रहा है, अब यहाँ पर भी कुछ टाइम बाद गो टू होम रिमूव होने वाला है ऐप में से। मैं यार मैं क्या बोलूँ कि जब कोई अच्छी चीज़ आती है ना, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ थी, तो कोई नई चीज़ अच्छी चीज़ आती है ना तो इसको इतना ढोल बजा के प्रचार करती है कंपनी, भाई ये आ गया इससे इतना फ़ायदा होगा। लेकिन उस चीज़ को जब तुम रिमूव करते हो ना तो उसका कानों कान भी खबर नहीं होने देते राइडर को कि वो चीज़ कब तुमने रिमूव कर दी, वो पता नहीं लगने देते। इससे पहले मेरे ऐप में एक चीज़ थी, उसमें सुपर चॉइस वाला ऑप्शन था कि मैं सुपर चॉइस में सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कैश का ऑर्डर चाहिए या मुझे पेड वाला ऑर्डर चाहिए या मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर चाहिए या मुझे कैश का ऑर्डर चाहिए। तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, तो वो सुपर चॉइस कब उड़ा दी भाई उसका भी पता नहीं लगने दिया। और अब ये नया गो टू होम वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अब यार अब ये हमारी फेवरेट कंपनी में गो टू होम लगेगा ही नहीं। बाकी अभी अर्निंग देखूं अपडेट हो गई हो तो इंसेंटिव के साथ कितने रुपए मिल गए हमें। अबे क्या हो रहा है ये, तो भाई अर्निंग हमारी अपडेट हो जाएगी। बाकी हाल फिलहाल अभी 556 रुपये दिखा रहा है अर्निंग। और गाड़ी मेरी चल गई अभी तक 50 किलोमीटर चल गई और मैं अभी 13 किलोमीटर और जा रहा हूँ, तो मोटा मोटा मान लो 60 किलोमीटर गाड़ी चल गई। 556 में भी 120 रुपये और ऐड होंगे, यानी कि लगभग 680 नहीं 500 कितने 56 है ना, हाँ 580 और 100 680 रुपये की मेरी अर्निंग होगी। और गाड़ी चली है 60 किलोमीटर और ऑर्डर कर रहे हैं 8, जो 8 ऑर्डर करने थे 2 गिग्स कंप्लीट करके। तो भाई ये था आज का लेखा जोखा, हमारी फेवरेट कंपनी के साथ हमने काम किया। आप कितने सारे कमेंट आए थे कि भैया काम करो करो, सच्चाई आप ही दिखाते हो, तो भाई दिखा दी। लेकिन अब थोड़ा नाम वाम नहीं लेंगे, बिना नाम के ही बताना पड़ेगा। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं ऐड करते हैं क्योंकि अब घर जाना है और कुछ बचा नहीं है इस वीडियो में बताने लायक। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा टाटा टाटा। चलो भाई घर भागो फटाफट।